हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म। पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था जैन धर्म के बारे में। अब जैन धर्म के बारे में पढ़ने के बाद हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, बौद्ध धर्म यह हमारा यूनिट 7 है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। बौद्ध धर्म, इसके संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध। संस्थापक थे महात्मा बुद्ध, और महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता था। इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहते थे। और बच्चों, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। अब देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म से ही समझ में आ रहा है, बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध। अब इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहते थे। इन्हें हम लाइट ऑफ एशिया भी कहते थे। अब अगर बात की जाए अगला, तो चलिए, अब पहली बात होती है कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो थे महात्मा बुद्ध। तो उनके परिचय के बारे में, तो अब उनका जन्म जो था वह 563 बीसी में हुआ था। 563 बीसी में। और हुआ कहाँ था? कपिलवस्तु में। अब कपिलवस्तु कहाँ है? लुम्बिनी, यानी नेपाल। मतलब लुम्बिनी नेपाल में हुआ था कपिलवस्तु। यानी इनका जो जन्म है 563 बीसी में नेपाल में हुआ था। ये है, देखिए, इनका जो जन्म है 563 बीसी का कपिलवस्तु नेपाल। जन्म महात्मा बुद्ध का 563 बीसी, कपिलवस्तु नेपाल, लुम्बिनी। मृत्यु जो हुई थी इनकी 583 बीसी में हुई थी। और हुई कहाँ थी? कुशीनगर। कुशीनगर यूपी, मल्ल। बताया था ना, वो 8 महाजनपद में था। उसमें मल्ल भी था। और उसमें बताया गया था कि कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी, वहां बताया था। देखिए, मृत्यु जो है वो 483 बीसी में हुई। अब बीसी में आप जानते हैं उल्टा। अब जैसे 563 बीसी, और इससे अगर फासला निकालना है तो सबसे पहले तो घटा दो। 563 में से 500 तक आएंगे तो कितना है? 500 और 563, टोटल ये हो गए 63 वर्ष। और जो 63 वर्ष ये हुए, और 483 और 500 के बीच में कितने? 17 वर्ष। तो 17 और 63 को जोड़ दो, ये हो गए इनके 80 वर्ष। अब 80 वर्ष ये जिए, टोटल 80 ईयर। अब 80 ईयर। अब उसके बाद देखिए, जन्म जो था वो हुआ था 563 बीसी में। कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ था। और कपिलवस्तु में जन्म हुआ था ये नेपाल में। मृत्यु जो हुई थी इनकी, मृत्यु हुई 463 बीसी, कुशीनगर में, यूपी, मल्ल में। अब इसके बाद जन्म से संबंधित प्रतीक चिन्ह होते हैं। तो प्रतीक चिन्ह जो इनका जन्म से संबंधित था वो था कपिल और सांड। कपिल और सांड, जन्म से संबंधित प्रतीक चिन्ह। जन्म से संबंधित प्रतीक चिन्ह जो थे, जन्म से संबंधित जो प्रतीक चिन्ह था वो था कपल, मतलब कमल और सांड। ये इनके मतलब जन्म से संबंधित प्रतीक चिन्ह थे। अब मृत्यु से संबंधित प्रतीक चिन्ह, मृत्यु से संबंधित प्रतीक चिन्ह क्या थे? मृत्यु कब हुई थी? 483 बीसी में, कुशीनगर में, मल्ल में। अब उससे संबंधित जो प्रतीक चिन्ह था वो था स्तूप। अब स्तूप जो है वह इनके मृत्यु से संबंधित था। अब चलिए देखिए, इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था। जन्म जो था वह 563 बीसी में हुआ था। 563 बीसी में कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु में, नेपाल में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? 483 बीसी पे। और 483 बीसी में कहाँ हुई थी? कुशीनगर पे, यूपी, मल्ल में। कुशीनगर, मल्ल। मृत्यु 483 बीसी, कुशीनगर, मल्ल। अब जन्म से संबंधित जो प्रतीक चिन्ह था, इनके जन्म से संबंधित
महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित जो प्रतीक चिन्ह था वो था कमल और सांड। जन्म से संबंधित, महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित जो प्रतीक चिन्ह था वो था कमल और सांड, और मृत्यु से संबंधित प्रतीक चिन्ह कौन सा था? स्तूप। चलो लिख दे, जन्म से संबंधित प्रतीक चिन्ह यही कमल और सांड। ये जन्म से संबंधित, महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित, और मृत्यु से संबंधित जो प्रतीक चिन्ह था वो था स्तूप। अब ये इस प्रकार है। लाइट ऑफ एशिया इन्हें कहा जाता था। जन्म हुआ था 563 बीसी पे का कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में, और मृत्यु हो गई थी 463 बीसी पे, जो कुशीनगर मल्ल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जन्म से संबंधित प्रतीक चिन्ह कौन सा था? कमल और सांड। मृत्यु से संबंधित प्रतीक चिन्ह स्तूप। अब चलिए, इतना तो पढ़ा। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। लाइट ऑफ एशिया इन्हें कहा जाता था। जन्म हुआ था 563 बीसी में, कपिलवस्तु में हुआ था, लुम्बिनी नेपाल। और मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 483 बीसी पे, कुशीनगर मल्ल में, यूपी में। और जन्म से संबंधित जो प्रतीक चिन्ह था वो था कमल और सांड, और मृत्यु से संबंधित जो प्रतीक चिन्ह था वो था स्तूप। अब चलिए, महात्मा बुद्ध के हमने जन्म और मरण का तो वो कर लिया। अब आइए इनकी जो गृहस्थ थी उसके बारे में जानते हैं। इनके जो पिता थे, पिता का नाम था शुद्धोधन। पिता जो थे वह सांक्यगढ़ के मुखिया, साक्यगढ़ के मुखिया थे। साक्यगढ़ के मुखिया थे। और माता जो थी वो, उनका नाम हमारी दादी माँ के उसमें था, माया देवी। हमारी दादी का नाम भी है माया देवी। और वैसे इनका जो लालन पालन है वो इनकी मौसी ने किया था। इनकी माँ की जो वो है वह मृत्यु हो गई थी 7वें दिन। माता जो थी वो थी माया देवी। इनकी मृत्यु हो गई थी जन्म के 7वें दिन के बाद। और पिता जो थे वो थे शुद्धोधन, सांक्यगढ़ के मुखिया। माया देवी इनकी माता का नाम था। और इनकी मौसी थी
महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। माया देवी की मौसी थी जिनका नाम था गौतमी, मतलब प्रजापति प्रजापति गौतमी प्रजापति गौतमी थी। अब इन्होंने बुद्ध का लालन पालन किया। लालन पालन किया। अब मौसी देखिए, पिता जो थे सुशुद्धोधन साक्यगढ़ के मुखिया। इनके जो पिता थे वो तो साक्यगढ़ के मुखिया थे। माता थी माया देवी। माया देवी जन्म के 7वें दिन के बाद मृत्यु हो गई इनके। जन्म के मतलब महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई माया देवी की। और इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी। इन्होंने महात्मा बुद्ध का लालन पालन किया। अब देखिए, ये रहे इनके लालन पालन वाले। पिता शुद्धोधन साक्यगढ़ के मुखिया। माता जो थी माया देवी, जन्म के 7वें दिन के बाद मृत्यु हो गई। मौसी थी प्रजापति गौतमी। बुद्ध का लालन पालन इन्होंने किया। पिता शुद्धोधन साक्यगढ़ के मुखिया थे। माता माया देवी, जन्म के 7वें दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। मौसी थी इनकी प्रजापति गौतमी। ये मौसी, इन्होंने इनका लालन पालन किया, उनको पाला। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पिता का नाम था शुद्धोधन साक्यगढ़ के मुखिया थे। माता थी माया देवी, जन्म के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन। मौसी थी प्रजापति गौतमी। इन्होंने बुद्ध का लालन पालन किया। पत्नी का नाम था यशोधरा। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था यशोधरा और पुत्र था जिसका नाम था राहुल। पुत्र को आपको याद रखना पड़ेगा वो SRK से, क्योंकि उसका मतलब शाहरुख खान का अधिकतर मूवी में कुछ कुछ होता है राहुल नाम रहता है। अब आपको इससे आपको मतलब जानकारी होनी चाहिए। और पत्नी जो थी वो थी यशोधरा। पत्नी थी वो थी यशोधरा। पुत्र जो था वो था राहुल। किसका? महात्मा बुद्ध का। अब ऐसा है, इसके बाद तो उनकी ऐसी लाइफ शुरू होगी महात्मा बुद्ध की, मतलब अचानक से पलटेगी। अब जैसे बात की जाए तो महात्मा बुद्ध जो थे एक बार अपने साथी के साथ घूमने निकले, मतलब अमीर थे। तो एक बार रथ में
गए तो उन्होंने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, या बिस्तर करके उन्होंने 4 प्रकार के व्यक्ति देखे। तो उसके बाद अचानक से उनका मन जो था वो बदल गया और फिर उन्होंने संन्यास ले लिया। पत्नी जो थी वो थी यशोधरा, पुत्र जो था पत्नी जो थी यशोधरा और पुत्र राहुल। असल में कहा जाए तो यह घूमने निकले। घूमने निकले। पापा जो थे उनके, महात्मा बुद्ध के जो पिताजी थे वह तो वैसे भी सांगीगढ़ के मुखिया थे। तो घूमने निकले। अब इन्होंने 4 प्रकार के लोग देखे। चार प्रकार के लोग देखे। अब 4 प्रकार के घूमने निकले, 4 प्रकार के लोग देखे। सन्यासी, बीमार, एक ठो शव देख लिया और एक अन्य व्यक्ति देख लिया। सन्यासी देखा, कौन कौन देखे थे? सन्यासी, हाँ, सन्यासी, बीमार, शव और एक बूढ़ा व्यक्ति देख लिया। बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति। मैं अभी रोहित शर्मा की तरह भुलक्कड़ बनता जा रहा था। तो देखिए इन्होंने मतलब घूमने निकले, आराम से घूमने निकले ये अपने सारथी के साथ। अब घूमने निकले किसी तरीके से, तो इन्होंने 4 प्रकार के लोग देखे।